बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध सरकार ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील कर दिया। सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दील के बाद डायरेक्टर जनरल सिंध की नई पोस्ट पैदा करके डायरेक्टर सिंध की अकलौती पोस्ट खत्म कर दी। अब हर डिवीजन में डायरेक्टर तैनात होगा, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, सिंध सरकार ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील कर दिया। सर्विसेज स्ट्रक्चर में तब्दीली के बाद डायरेक्टर जनरल सिंध की नई पोस्ट पैदा करके डायरेक्टर सिंध की अकलौती पोस्ट खत्म कर दी। अब हर डिवीजन में डायरेक्टर तैनात होगा, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के नए माली साल का बजट जुम्मे को वजीर आला सैयद मुराद अली शाह पेश करेंगे। मजमूई बजट 3,300 अरब रुपए से जायद का होगा। नए माली साल के बजट में 300 अरब से जायद का इजाफा किया गया। रवा माली साल का बजट 3,056 अरब रुपए का है। मजमूई तरक्याती बजट 1,100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध का टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। मुख्तलिफ महकमों के बजट में इजाफा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तालीम का बजट 550 अरब रुपए, सेहत का बजट 340 रुपए, बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए, महकमा दाखिला का बजट 200 अरब रुपए, महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए और गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल है। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल के दौरान मजीद बसों की खरीदारी और ईवी टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रेड लाइन BRT के काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत जारी की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट का अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दावी, CEO ट्रांस कराची फवाद गफार सुमरो और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों में पीपल्स बस सर्विस, EV स्कूटर समेत दीगर अमूर का एक जामे जायजा लिया गया और EV गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बस सर्विस शुरू करने के बारे में भी आगाही दी गई। येलो लाइन BRT के अहम हिस्से जाम सादिक पुल का काम मुकम्मल है। हालिया माह इफ्तिताह किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल का बजट पेश। ताजर बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अंजुमन ताजरान कराची और कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने बजट मायूस कुन करार दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत का बजट या अल्फाज की हेर फेर, ताजिर बरादरी परेशान। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स के मुताबिक बजट में टैक्सों की भरमार है। सेल्स टैक्स को मुख्तलिफ सेक्टर्स पर नाफिज कर दिया गया। अब कारोबारी तबके की मुश्किलात में इजाफा होगा। शरह सूद को अब भी सिंगल डिजिट में नहीं लाया गया। सेल्स टैक्स भी बदस्तूर डबल डिजिट पर कायम है। देखें जी, हुकूमत ने बजट आने से पहले आवाम को, ताजरों को बड़े पैमाने पर जो है वो उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी और उन्हें दिलासे दिए हुए थे कि हम रिलीफ देंगे और तिजारती सतह पे जो है मौाक़े पेश करेंगे। लेकिन जब कल बजट पेश करना शुरू किया गया और जब मंदरजात ताजिर बरादरी की तरफ आए, जब तिजारत की तरफ आए, तो हमने देखा कि एक मरतबा फिर बड़े बड़े बम जो है वो मारे गए हैं और हुकूमत ने वो तमाम सख्तियाँ की हैं जिससे ताजिरों ने मना किया गया था। मज़ीद टैक्सों का जो बोझ डाला गया है उसको डायरेक्टली जो है वो आवाम तक ही पहुँचेगा। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन अफीफ सिद्दीकी कहते हैं, बजट में पैकेजिंग सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुख्तलिफ नौइयत के 55% टैक्सेस और ड्यूटीज आयद हैं। बजट में रिलीफ के मुंतज़िर थे, तहम मायूसी हुई। जी नहीं, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जो पुराने टर्म्स से उसी के ऊपर आया है। अनफॉर्चुनेटली पैकेजिंग इंडस्ट्री को कभी फोकस ही नहीं किया गया, जबकि पैकेजिंग इंडस्ट्री मदर ऑफ़ ऑल इंडस्ट्रीज़ कहलाई जाती है। देखिए, अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो आप ना अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप यहाँ से फल फ्रूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो हर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर भी हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई सपोर्ट नहीं दी गई। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा है कि हुकूमत बजट पर नजरसानी करे और टैक्सेस की शरह में कमी लाई जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
वफाकी बजट पर गैर मुल्की रेटिंग एजेंसी S&P मार्केट इंटेलिजेंस का तबसरा। वफाकी बजट 2026 को मतवाजन बजट करार दे दिया। पाकिस्तान ने अपने दिफाई बजट में इजाफा किया। भारत के साथ जंग के बाद दिफाई अखराजात में इजाफा मुतवक्के था। एजेंसी S&P के मुताबिक दिफाई साजो सामान और असलहे की खरीदारी पर इजाफी फंड्स खर्च किए जाएंगे। दिफाई आलात और लड़ाका तैयारों पर अखराजात किए जाएंगे। S&P एजेंसी के मुताबिक बजट में रेवेन्यू बढ़ाने पर तवज्जो तो है, लेकिन तरक्की के अहदाफ हासिल होते नजर नहीं आते। माली साल 2026 में पाकिस्तान का खसारा GDP का 5.1% रहने का इम्कान है, जबकि बजट में इसे 3.6% दिखाया गया है। तरक्की की शरह 3.6% तक रह सकती है। हालांकि हुकूमत ने 4.2% का हदफ मुकर्रर किया है। कम आमदनी वाले घराने और छोटे कारोबार माली दबाव का शिकार रहेंगे। एजेंसी के मुताबिक बजट से वाज़ेह है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम की शराइत पर अमल जारी रखेगी ताकि कर्ज के इकसात पर बर वक्त मिल सकें। S&P के मुताबिक टैक्स आमदनी में कमी की सूरत में तरक्याती अखराजात में कटौती होगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर से टैक्स हासिल न होने से मालियाती खसारा बढ़ सकता है। यौम रूस की मुनासबत से रूसी साइंस और सकाफती मरकज़ में नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का मकसद सहाफ़ती शोबे की गिरां कदर खिदमात का एतराफ़ करना है। नुमाइश 13 जून तक रूसी साइंसी और सकाफती मरकज़ में जारी रहेगी, जिसमें हर खास व आम शिरकत कर सकता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, रूसी कौमी दिन की मुनासिबत से रूसी साइंसी व सकाफती मरकज़ पाकिस्तान में आज एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। बिलखुसूस ये जो तस्वीरी नुमाइश है, इनमें उन सहाफ़ियों की तस्वीरें जो हैं वो आवेज़ा की गई हैं जिन्होंने डॉनबास के होने वाले वाक़यात में सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए अपनी जान का नजराना है वो पेश किया था। तो उनकी याद में उन सहाफ़ियों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए रूसी साइंसी व सकाफती मरकज़ में हर साल की तरह इस साल भी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। और ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सहाफ़त को अपने पेशे का वलीन तरजीह रखा था और उन वाक़यात को जो है अपने कलम के ज़रिए जो है दुनिया भर में जो है वो रिपोर्ट किया था। तो उन सहाफ़ियों के याद में रूसी कौमी दिन की मुनासिबत से उन सहाफ़ियों को आज ख़िराज अक़ीदत जो है इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए जो है वो पेश किया जा रहा है। मेरे अक़ब में जो आप नुमाइश देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, तो ये वो तमाम तर सहाफ़ी हैं और ना कि सिर्फ इनका ताल्लुक़ रशिया से था, बल्कि बहुत सारे सहाफ़ी इसमें ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ यूक्रेन से था, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से था, जिनका ताल्लुक़ यूरोप से था। तो हर साल की तरह इस साल भी उन सहाफ़ियों को याद करने के हवाले से रूसी कौमी दिन पर, जो कि बहुत बड़ा दिन जो है, रशियन डे जो है, यकीनन तौर पर तमाम तर रूसी शहरियों के लिए जो है वो जाना माना और पहचाना जाता है। तो तमाम तर साइंसी व सकाफती मरकज़ रूस के जो कि दुनिया भर में जो है वो कायम किए गए हैं, तो वही रिवायत हमें रूसी साइंसी व सकाफती मरकज़ पाकिस्तान की भी हमें बरकरार दिखाई देती है कि यहाँ पर शानदार एग्जीबिशन का जो इनेकाद है वो यहाँ पर किया गया है। हसन सिद्दीकी मेरे कैमरामैन, अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाज़ा करके दिखा सकें, ये तमाम तो वो सहाफ़ी हैं जिनकी तस्वीरें जो हैं जो आवेज़ा जो है वो की गई हैं पाकिस्तान में। रूसी हाउस ने इस नुमाइश का अहतमाम पाकिस्तानी अवाम के सामने तनाज़ुर की वजूहात और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम के बारे में सच्चाई को पहचानने के लिए किया था, ताकि पाकिस्तान में लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें और सुन सकें। ताहम ये जो एग्जीबिशन है 13 जून तक इसी तरीके से रशियन कल्चर साइंस सेंटर में जारी व सारी रहेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इंतखाबात ना करवाकर पंजाब के अवाम की हक तलफी कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा कि ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत के रवैये मुतकबिराना और इसकी सियासत हक तलफियों पर मबनी है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देने लगी है, जो अफसोसनाक अमर है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा आइन के खिलाफ है या फिर पंजाब में अवाम को उनका बुनियादी हक दिलाना जुर्म है। अगर पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों को नहीं मानती तो आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है।
रोड कटिंग के नाम पर जिना टाउन में करोड़ों रुपए गबन का इल्जाम। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की को खत लिख दिया, जिसमें तमाम सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली की जानिब से जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर को लिखे गए खत में ये कहा गया है, सोई सदरन गैस कंपनी को सोजर बाजार, जहांगीर रोड, गार्डन और पीआईबी कॉलोनी में रोड कटिंग की इजाजत जिना टाउन ने दी थी। सुई सदन गैस कंपनी गार्डन और पीआईबी कॉलोनी में नई लाइनों की तंसीब का काम मुकम्मल कर चुकी है। वन विंडो ऑपरेशन से कामयाबियां। वाटर कॉर्पोरेशन के टैक्स नेट में 13,000 से जायद सार्फिन शामिल हो गए। डायरेक्टर बिलिंग मोहसिन जुल्फिकार कायम खानी कहते हैं कि वाटर कॉर्पोरेशन की आमदनी में 66 लाख माहाना का इजाफा हुआ है। सिटी 21 से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि वन विंडो ऑपरेशन से एजेंट माफिया का भी खात्मा हुआ। विजन और अहकामात के मुताबिक कराची के शहरियों के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन मुतारिफ कराया गया था, जिसके तहत वो अपने कागजात जमा करा के 2 दिन के अंदर अपना बिल वसूल कर सकते थे। इस स्कीम से कराची के शहरियों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस 1 महीने के अंदर हमारे पास 13,055 न्यू कंज्यूमर टैक्स नेट में शामिल हो चुके हैं। यूजुअली पर मंथ हमारे पास 1500 to 1800 न्यू कंज्यूमर शामिल होते थे, मगर इस महीने हमने माशाल्लाह तकरीबन 13,000 कंज्यूमर जो है वो ऐड किए और उम्मीद है कि इसको हम जो है वो बढ़ा के 50,000 से 1 लाख के दरमियान कंज्यूमर ले जाएंगे इस स्कीम। मुख्तारकारों, सुपरिटेंडेंट्स और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज पर किस्मत की देवी मेहरबान। अफसरान को सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास चौथी बार कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउला अनर, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद अंजुम अहमद शाह शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन गुलाम अली बरहमानी और एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज वन धर्मो भवानी भी शरीक होंगे। 17 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट्स और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज को पीएमएस ग्रुप में जम किया जाएगा। वो सेक्शन अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तैनात हो सकेंगे। 16 ग्रेड के मुख्तारकारों को 17 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। तीनों कैडर्स के सरान का पीएमएस ग्रुप में जम करने का मामला तवील अरसे से इल्तवा का शिकार था। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध कलंदर बख्श उर्फ KB रिंद कलील अलालत के बाद सरकंड के करीब अबाई गांव में इंतकाल कर गए। उनकी तदफीन आज शाम अबाई कब्रिस्तान में की जाएगी। कलंदर बख्श 4 जुलाई 2002 से 6 जून 2003 तक सिंध के चीफ सेक्रेटरी रहे। वो साबिक DG नारागुल मोहम्मद रिंद के बड़े भाई थे। KB रिंद सूबाई और वफाकी सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदों पर बिराजमान रहे। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद वो अक्सर वक्त अपने अबाई गांव में गुजारते थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, सूबाई मुहतसिब आला सुहेल अहमद राजपूत, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउला और दीगर ने KBR रिंद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया।